ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन के बीच उसके तेल अवीव शहर पर ही हमला हो गया। हमलावर 20 साल का एक फिलिस्तीनी बताया गया, जिसने दिन दहाड़े बीच सड़क पर अटैक करके 9 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया गया कि इस फिलिस्तीनी ने पहले अपनी गाड़ी से सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंदा, फिर गाड़ी से उतरकर लोगों पर चाकू से हमला भी कर दिया। राहत की बात यह रही कि हमलावर ज्यादा देर तक तेल अवीव शहर में दहशत नहीं फैला सका, क्योंकि इजराइल के एक नागरिक ने उसे गोली मार दी और हमलावर वहीं ढेर हो गया। मगर मरने से पहले तक वो अकेला फिलिस्तीनी इजराइल के तेल अवीव शहर की सड़कों पर लोगों को दहलाता रहा। उसके इस भयानक हमले का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे दिखे, मगर तभी पास में फिलिस्तीन के उस हमलावर की गाड़ी बुरी तरह टकराती नजर आई और रेस्टोरेंट में बैठे लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन गाड़ी से लोगों को रौंदने के बाद हमलावर उसकी खिड़की से बाहर कूदा और चाकू लेकर लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। एक शख्स उसके हत्थे भी चढ़ गया। फिलिस्तीन के लड़के ने तेल अवीव शहर को निशाना बनाया, क्योंकि वो इजराइल का एक अहम और बड़ा शहर है। हालांकि वो किसी की जान नहीं ले सका, क्योंकि हमले वाली जगह पर मौजूद शख्स ने उसे पहले ही मार गिराया। मगर हमास से लेकर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों ने इजराइल पर इस हमले को फिलिस्तीन का उससे बदला करार दिया, क्योंकि इजराइल ने लगातार दूसरे दिन भी अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 20 साल में अपना सबसे बड़ा हमला जारी रखा। मगर इजराइल इसे एंटी टेरर ऑपरेशन बता रहा है, जिसका मकसद वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के चरमपंथियों का सुपड़ा साफ करना है। इसलिए एक रोज पहले इजराइल के करीब 2000 सैनिक आधी रात को वेस्ट बैंक में घुस गए और दूसरे दिन भी फिलिस्तीन के चरमपंथियों पर भारी पड़े नजर आए। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना का जोरदार एक्शन देखने को मिला। सामने आई एक तस्वीर में फिलिस्तीन के लड़ाकों का एक वॉर रूम तबाह करती नजर आई। लेकिन फिलिस्तीन के चरमपंथी भी बंदूकें लेकर सड़कों पर उतर आए और इजराइल की फौज से भिड़ गए। मगर इजराइल के सैनिक भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखे। ऑपरेशन के दूसरे दिन तो इजराइल ज्यादा गुस्से में नजर आया, क्योंकि उसकी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बुलडोजर तक वेस्ट बैंक में एंट्री लेते दिखे। और तो और इजराइल ने कसम तक खा ली कि जब तक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन का एक भी चरमपंथी जिंदा है, तब तक उसका ऑपरेशन भी नहीं रुकेगा। बीते कुछ महीनों में इजराइल के यहां हमले बढ़े हैं और वेस्ट बैंक के जिस जनीन शहर में इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, वो फिलिस्तीन के चरमपंथियों का गढ़ बन चुका है। इसलिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरत है, और इजराइल की जरूरत तब पूरी होगी जब वो वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीन के चरमपंथियों का नामो निशान मिटाकर रख देगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में उन लैबों को भी तबाह कर रही है जहां से चरमपंथी इजराइल के नागरिकों पर हमले करने के लिए बारूद पहुंचाते हैं। और इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के 10 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि इस वजह से 3000 फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक से भाग खड़े हुए, क्योंकि वहां जमीन पर तो इजराइल की सेना चरमपंथियों से दो हाथ कर ही रही है, वो आसमान से भी बम बरसाने में लगी है। यही वजह रही कि इजराइल के ऑपरेशन के पहले ही दिन लोगों के मन में मौत का डर बैठ गया और हजारों फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक छोड़कर चले गए। वेस्ट बैंक से सामने आई तस्वीरों ने भी सबूत दे दिया कि वहां के लोगों का डर यूं ही नहीं है। तस्वीरों में हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। वहां सड़कें पूरी की पूरी टूटी दिखी।